गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का संस्कृत का पाठ 11 महर्षि दयानंद के विषय में पढ़ाएंगे। इस पाठ में भारत के महानतम संत महर्षि दयानंद का जीवन वृत्तांत यानी कि जीवन के बारे में बताया है। सौराष्ट्र प्रांत में टंकरा नाम के ग्रामीण श्री कृष्ण तिवारी नामनो धनाढ़ औदिच्य विश्व प्रवंशस्य धर्मपत्नी भाद्रपद मासे नवमा तिथ्या गुरुवासे मूल नक्षत्रे एकादशीत्य उत्तरा अष्टदशतमे वैक्रमाब्दे 1881 पुत्ररत्नम अजयंत। स्वराष्ट्र प्रांत के टंकरा नामक ग्राम में श्री कृष्ण तिवारी नाम के धनाढ़ के वंशनीय धर्मपत्नी ने भाद्रपद मासे यानी कि भादों के महीने की 9वीं तिथि को गुरुवार को मूल नक्षत्र में एकादशी को एक पुत्र को जन्म दिया। ठीक 1881 में जन्मतः दशम दिवसे पिता स्वसुतस्य नाम मूल संक्राय आक्रो। जन्म के 10वें दिन पिता ने उनका नाम रखा मूल संकर अक्रोत। अष्टमे वर्षे च अस्य उपनयन अकरोत् और 8वें वर्ष में उनका उपनयन संस्कार किया गया। जब मूल संकर 13 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उनसे एक बार कहा कि शिवरात्रि का व्रत रखने के लिए। पिता की आज्ञा के अनुसार मूल संकर स्वयं जागता रहा और शिवलिंग के ऊपर एक चूहिया को घूमते हुए देखकर संकित मन से सत्यम शिवम सुंदरम लोगों के स्वामी के साक्षात दर्शन करने का निश्चय किया। उनके मन में आया कि जब ये उन चूहों को देखकर उनके मन में यह विचार आया कि मैं भी स्वयं किसका शिव जी का दर्शन करने के लिए साक्षात दर्शन करूं। इसके लिए एक बार क्या हुआ कि उनकी छोटी बहन थी जो कि जब ये 16 वर्ष के थे तो इनकी छोटी बहन थी जो कि हैजा से उसकी मृत्यु हो गई थी और उसी के 3 साल बाद इनके चाचा की भी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात इनके मन में यह विचार आया कि मरना और जीना ये सब कुछ क्या है, बेकार है। इसलिए उन्होंने जो है इनके मन में संसार के किसी भी प्रकार मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहिए, ऐसा सोचते हुए उन्होंने जो है अचानक से इनके जीवन में इनके मन में वैराग्य दीपक प्रज्वलित हुआ और इन्होंने जो है अपना घर छोड़ दिया। ये जो है गांव-गांव, नगर-नगर, वन-वन, पर्वत-पर्वत घूमते रहे परंतु उन्हें आनंद नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वे आनंद की खोज में गए थे। उन्होंने भगवान को ढूंढा था। फिर नर्मदा नदी के किनारे पूर्णानंद सरस्वती इन्होंने संन्यास ग्रहण किया और दयानंद सरस्वती नाम स्वीकार किया। गुरु तम प्रीता अवदत सौम्या विदित विदेत्यसि नास्ति किमपि अविदन्ति तव अद्यवति अस्माकं देशः अज्ञानान्धकारे निमग्नो वर्तते नार्या अनाद्रियन्ते सुदाश्च त्रिस्क्रियन्ते अज्ञान अंधकारं न गमिष्यति स्वस्तयस्तु ते उन्मयपतितान् समुद्र स्त्री जातिम खंड पाखंडम इत्येवमेव अभिलाषा इवेम च मे गुरुदक्षिणा गुरुणा एवं अज्ञाप्य महर्षि दयानंदम जनान उदरतु संदय। अब 17 वर्ष तक मूल शंकर जी जो है गांव-गांव में घूमते रहे, नगर-नगर में घूमते रहे। तब इनको पूर्णानंद सरस्वती से इनकी भेंट हुई। उन्होंने इनको दयानंद सरस्वती का नाम दिया और इन्होंने उसको स्वीकारा। इसी क्रम से इन्होंने ब्रिजानंद के पास गए। वहाँ पर गुरु कल्प वृक्ष वेद वेदांग से इन्होंने कुशल नेत्रहीन लेकिन शास्त्र रूपी नेत्रों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले गुरु को देखा और भक्तिपूर्वक प्रणाम करके इन्होंने 3 साल तक उनकी अपने गुरु की से शिक्षा ली। एक बार इन्होंने जब अंत में ये गुरु दक्षिणा देने गए तो ये लौंग का जोड़ा लेके गए। ठीक, इन्होंने अपने गुरु से कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक गरीब परिवार
गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो यही है, आप इसी को ही गुरु दक्षिणा के रूप में ग्रहण करें। गुरुता प्रीता, गुरु ने उनसे प्रेम पूर्वक कहा, सौम्य विदित वेदी उपासती नास्ति किमपि अभिदन्ति तम। पुत्र, सभी वेदों को जानते हो, तुम्हारे लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। अद्यत्वे अस्माकं देशः अज्ञान अंधकारे निमग्नो वर्तते, नार्या अनादृता सुदास्य तिरस्क्रियन्ते अज्ञान अंधकारं न गमिष्यति। आज हमारा देश अराजकता रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। स्त्रियों का अनादर हो रहा है और शूद्रों का तिरस्कार किया जा रहा है और पाखंडियों की पूजा हो रही है। सौतस्तु ते उन्मया पतितान समुद्र स्त्री जातिम खंडायाम पाखंडाम इत्वे मिया विनाशी इत्वे चामे गुरु दक्षिण। वेद रूपी सूर्य के उदय हुए बिना अज्ञान रूपी अंधकार दूर नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम गिरे हुओं को उठाओ, स्त्री जाति का उद्धार करो, पाखंड को खंडित करो। ठीक, यही मेरी इच्छा है और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। गुरुणा एवं अज्ञाप्य महर्षि दयानंद जनान उद्धर संदय अभ्वर। गुरु से आज्ञा लेकर महर्षि दयानंद लोगों के उद्धार के लिए तैयार हो गए। कुंभ पार्वाणी चा हरिद्वारे भागीरथी तटे पाखंड खंडनी पताका स्थित है। और कुंभ के पर्व पर गंगा जी के किनारे पाखंड को खंडित करने वाली पताका हरिद्वार में स्थापित की। तदंतरम, इसके पश्चात ब्रह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राणाम कर्म स्वभावे विभागे न तो जन्मना चत्वारे एव आश्रम ईश्वर एका एव चा प्रचार है। अब उन्होंने हरिद्वार में जब ये पताका स्थापित की तो उसके बाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और हरिद्वार में स्थापित की, उसके बाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों का विभाजन कर्म के आधार पर है, ना कि जन्म से। चारों ही आश्रम एक हैं और ईश्वर एक का प्रचार किया। आर्यगान महादीपो देवो दयानंद है, जीवन प्रयत्न देश जात त्योराय प्रयत्नमाना आशीत एवं महर्षि जीवनम अनुकरणीय अस्ति। आर्य ज्ञानी महादीपों के देवता दयानंद आजीवन देश जाति के उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहे। ऐसे महर्षि का जीवन अनुकरण करने योग्य है।